क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरे अजीज़ो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार यही था तिलावत का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर कुरान मजीद को एक एक हरफ वाज़े करके पढ़ते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते थे, उठते बैठते, और इसी तरह वज़ू की हालत में भी और वज़ू के बग़ैर भी कुरान मजीद की तिलावत करते थे। अलबत्ता वज़ू के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना उलमा इकराम ने इसको अफजल करार दिया। लेकिन हालत जनाबत में, यानी जब गुस्ल करने की हाजत होती थी, तो उस वक्त कुरान मजीद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत नहीं किया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद पढ़ते थे तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले पढ़ा करते थे, और कोई भी सूरत जब शुरू करते थे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ते थे। और उसके अलावा कभी कभार आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी ये भी पढ़ा करते थे। कुरान मजीद पढ़ने से पहले खुद अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई कि शैतान मरदूद जो है उससे पनाह मांगनी चाहिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम उनसे भी कुरान मजीद की तिलावत सुनना पसंद करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़ने का कहा और ख़ुद सुनने लगे। और जब वो इस मुकाम पर पहुँचे कि उस वक्त क्या हाल होगा आपका जब हम पूरी उम्मतों के ऊपर आपकी उम्मत को गवाह बना कर लाएंगे और आपको उन सब पर गवाह बना देंगे, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस बस। जब मैंने देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को बहुत ही अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से पढ़ते थे। और अल्लाह ताला अपने नबी की आवाज़ के अंदर कुरान मजीद को सुनना अच्छे आवाज़ में जितना पसंद करता है, और किसी भी चीज़ को उतना पसंद नहीं करता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम कि कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों के साथ खूबसूरत मुज़य्यन कर दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ये बात बयान फरमाई कि जो भी मोमिन है और वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसकी मिसाल ऐसे पौधे की है जिसका जायका भी अच्छा है और उसकी खुशबू भी अच्छा है। और वो मोमिन जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल खजूर की है कि उसकी खुशबू तो नहीं है उसमें, लेकिन उसका जायका अच्छा है। तो अल्लाह ताला हम में से हर एक को ये मामूल बनाने की तौफीक दे कि हम हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करें। और अगर कुरान मजीद के लिए खोल कर वज़ू करके उसका टाइम नहीं मिलता, तो जिस वक्त भी जो सूरतें हमें ज़ुबानी याद हैं उनकी हमें तिलावत करते रहना चाहिए। और शैतान जो है इस तरह के वसवसे डालता है इंसान के जहन में ताकि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर रहे। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत वो करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, इसको मामूल बनाना चाहिए। अगर वक्त ना मिल सके कि बाकायदा कुरान मजीद को खोल कर वज़ू करके पढ़ें, तो जैसे भी आप बग़ैर वज़ू के भी कहीं बैठे हैं तो उसको आप आराम से, सुकून से, अच्छी आवाज़ में पढ़ें। अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की तौफीक दे, दूसरों को समझाने की तौफीक दे, और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। और हम में से हर एक को इस बात की तौफीक दे कि वो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।